आगे बढ़ेंगे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को समझाया था कि वो अपने आंगन में जो आतंकवाद का सांप पाल रहा है ना, वो एक दिन उसे भी डस सकता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा था कि जो देश आतंकवाद को राजनीतिक हथियार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी खतरा है। और पालो घर में सांप, नतीजा देखिए। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। शायद ये बात पाकिस्तान को थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। जब पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की बड़ी खबर है, अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। पेशावर पुलिस ने मस्जिद पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दिया है, आपके सामने है, जिसमें आत्मघाती आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आया। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ले ली है। अब इस हमले के बाद अब हुआ क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि घर में अगर सांप पालोगे तो वो पड़ोसी नहीं, आपको भी डसेगा और आपको भी मारेगा। अब समझिए, इस हमले के बाद पाकिस्तान के 2 मंत्रियों का बयान अब आया है, जिसमें अब पाकिस्तान ने भी माना, मतलब अब उन्होंने माना कि मुजाहिदीन पाकिस्तान ने बनाए हैं, जो आतंकवादी बन गए, गलती हो गई। अब मान रहा है पाकिस्तान। तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे। अब आपको लग रहा होगा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की अक्ल अब शायद ठिकाने आ गई है। पेशावर में मस्जिद में जिस तरह नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को मस्जिद में आत्मघाती ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, उससे शायद अब पाकिस्तान की आंखें खुल गई है। जब वो कह रहा है कि हमने गलती की, हमने दहशतगर्दों को बनाया, वो आतंकवादी हम ही ने बनाया, अब पाकिस्तान मान रहा है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सलाह अब याद आ रही होगी पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अभी भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की राष्ट्रीय पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए खतरा है अगर आतंकवाद, तो गुड है, हमारे ऊपर है तो वो बैड टेरर। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को समझने से पहले आपको वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनना चाहिए। पाकिस्तान में कई लोग वो बयान सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त समझ लेते जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिखा रहे थे, तो आज ये हालत ना होती। पाकिस्तान में कई लोग ये बयान सुन रहे हैं। 2021 संयुक्त राष्ट्र, जिसमें पाकिस्तान को नसीहत दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी वाणी पूरी तरह से सही साबित हुई है। सुनिए आप। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी घर में नहीं वाला, आतंकी क्यों पाला? और पालो घर में सांप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 12 साल पहले अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खार को आतंकवाद पर नसीहत दी थी। ऐसा नहीं कई बार समझाया गया पाकिस्तान को, अब डूब रहा है तो समझ में आ रहा है।
सितंबर 2012 में पाकिस्तान के दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जब आप अपने घर के आंगन में सांप पालते हैं तो उसको लगता है कि पड़ोसी को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस लेता है सांप। ये हिलेरी क्लिंटन ने हिना रब्बानी खान के सामने कहा था, पाकिस्तान को उस वक्त भी समझाया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आंगन में आतंकी सांप पालने बंद नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि 3 साल बाद दिसंबर 2014 को पेशावर में ही एक स्कूल पर तहरीके तालिबान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। याद है ना, बड़ा खौफनाक हमला था। स्कूल में जिहाद और बदले के नाम पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना लिया गया था। पाकिस्तान में मासूम बच्चों को गोलियां मारी गई थी। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अपने आंगन में बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उन्हीं आतंकवादियों ने पेशावर में ही आर्मी स्कूल के 141 बच्चों की हत्या कर दी थी। 141 और पालो घर में सांप। टीटीपी ने कहा है कि तालिबान ने कहा है कि उसने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना उनके परिवारों पर हमला कर रही है। अब वही तालिबान जिसको पाकिस्तान ने बनाया। मतलब आज जिस तरह पाकिस्तान आतंकवाद पर अपनी गलती अब मान रहा है ना, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन चलिए अब मान रहा है, उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वो देश से आतंकवाद को खत्म करेंगे। तब नवाज शरीफ ने कहा था कि पेशावर में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प को मजबूत किया है। लेकिन जानते हैं शर्म की बात क्या है? पाकिस्तान के लिए शर्म की बात यह है, उस नाकाम रोग स्टेट के लिए, नाकाम मुल्क के लिए शर्म की बात यह है कि उसने तब भी 141 छोटे छोटे बच्चों की हत्या को भी सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इस्तेमाल किया। और हुआ ये, लग रहा था कि और सोमवार को पेशावर मस्जिद में ब्लास्ट के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। और सवाल यही है कि जो 141 बच्चों की मौत के बाद भी नहीं समझ पाया, वो अब क्या समझेगा? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कैबिनेट मंत्री राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की संसद में कह रहे हैं कि मुजाहिदीन तैयार करना उनकी गलती थी, कौमी गलती थी। ये पाकिस्तान अब मान रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार में बड़ा मजहबी नेता माने जाने वाला एक मौलाना, मतलब एक तरफ ये गलती मान रही है सरकार, एक मौलाना जो सरकार का बड़ा करीब है शहबाज सरकार का, वो अभी भी खुलेआम कह रहा है वही पाकिस्तान का असली चरित्र है। शहबाज सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर भस्मासुर, आतंक के भस्मासुर तैयार किए। लेकिन मजहब के आधार पर चलने वाले पाकिस्तान का एक मजहबी मौलाना अभी भी कह रहा है कि जो लोग मारे जा रहे हैं ना आतंकवाद की वजह से, वो दरअसल मजहब के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, इस मजहबी नेता का वीडियो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सुनिएगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया। आपको नहीं हो रहा होगा भरोसा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस मौलाना का वीडियो ट्वीट करा जिसमें वो कह रहा है कि ये जो आतंकवाद की भेंट चढ़ रहे हैं तो मतलब धर्म के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जिसमें वो अपने ही देश में आतंकवाद के मारे जाने वाले लोगों की तुलना बकरे से कर रहा है। सुना दीजिए एक बार, सुनिए। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी। जो कुर्बानी से चीज बढ़ती है। बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं, रेवड़ के रेवड़ नजर आते हैं कि नहीं आते? कभी कम नजर आते। कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए, कुर्बानी आगे बढ़ने का जरिया है। चलिए, अब आपका मुगालता दूर हो गया होगा कि पाकिस्तान सुधर गया है। आपका मुगालता दूर हो गया होगा कि शायद पाकिस्तान की अकल अब ठिकाने आ गई है। नहीं, पाकिस्तान सरकार अभी भी ये जहरीला इसको ट्वीट कर रही है और ये बता रही कि देखिए तो सही कह रहा है ना, बकरे कटते हैं तो लोग मर रहे हैं, इससे हम और ताकतवर होंगे। ये है पाकिस्तान का असली चरित्र। पेशावर में मस्जिद में आत्मघाती हमले और आतंकवादी तहरीके तालिबान को मजबूत करने के लिए शहबाज शरीफ की पार्टी इमरान खान को बताती है कि इमरान खान इसके लिए दोषी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का दावा है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2008 में तालिबान से बातचीत की थी और तत्कालीन राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान के कहने पर दोषी ठहराए गए टीटीपी तालिबान के कई आतंकवादियों को माफ किया। ये इमरान की डील थी तालिबान से। इमरान को दोषी ठहरा रही है सरकार और इमरान सरकार ने तालिबान के कई आतंकवादियों को जेल से छुड़वाया। मरियम नवाज का आरोप है कि इमरान खान के करीबी और आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल हामिद फैज ने पेशावर में अटैक
करवाया है। 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है, वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों, और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी कैसे भूल गई कि जिस तरीके तालिबान को वो पाकिस्तान के लिए खतरा बता रही है, उसी तालिबान को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खुलेआम अपना बच्चा कहा करती थी। ये भूल गई शहबाज शरीफ की पार्टी। बेनजीर भुट्टो शहबाज सरकार में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मां हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा का भी दावा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पेशावर में हमला पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही हुआ है। पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट पाकिस्तानी फौज ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना चुनाव में देरी कराना चाहती है। ऐसे ही आरोपों के बीच पेशावर में अब पुलिस प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए हैरानगी वाली आज की बड़ी तस्वीर, पेशावर के बाहर, वहां पर पेशावर में पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है। अब पुलिस वालों का आरोप है कि मस्जिद पर हमले की ठीक ढंग से जांच नहीं हो रही है और आईएसआई और आर्मी इसके पीछे है। पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए, तो पाकिस्तान के एक चेहरे की बात हुई, एक चेहरा जिसमें पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता रहा है, अपनी गलती अब मान रहा है कि उसने तो मुजाहिदीन तैयार किए जो आतंकवादी बन गए। लेकिन दूसरी ओर यही पाकिस्तान है जो भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। पूरी दुनिया का टेररिज्म का एपिसेंटर पाकिस्तान, और भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक पाकिस्तान ने ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को छिपाया हुआ था, जिसे अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद समेत कई आतंकवादी पाकिस्तान के राजदूत की तरह हैं। स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर स्टडी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिएगा, जिसमें कहा गया था कि आतंकवादियों को पालने में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, पहले नंबर पर है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। सबसे पसंदीदा मुल्क है आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान। अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का जन्म पाकिस्तान में हुआ। लश्कर ए तैयबा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, और पाकिस्तान मानवता के लिए सीरिया से भी खतरनाक। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को 2016 में खुद नवाज शरीफ ने सही साबित किया था। क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को मासूम बताया था। नवाज ने उस वक्त क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने एक निर्दोष युवा को मार डाला, बुरहान वानी आतंकवादी। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।